भैया सीता बिन मेरी सोनी रसिया, लक्ष्मण बिन ठकुरैया, तूने गजब करो के कहते हैं। कैकेयी ने कोई गजब नहीं किया। कैकेयी जैसी माँ संसार में होना संभव नहीं है। महाराज दशरथ के 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या सबसे बड़ी है। कौशल्या ज्ञान का स्वरूप है। देखो विडंबना, अयोध्या में कौन कौन रहता है? ज्ञान का स्वरूप है कौशल्या। कैकेयी दूसरे नंबर की पत्नी है। कैकेयी वैराग्य का स्वरूप है। और सुमित्रा सबसे छोटी रानी है, ये भक्ति का स्वरूप है। ये भक्ति का स्वरूप है। कैकेयी वैराग्य का स्वरूप है। अगर कैकेयी वैराग्य का स्वरूप ना होती तो राम के लिए वनवास नहीं मांगता, तो नहीं मांग पाती वनवास। कौशल्या अगर ज्ञान का स्वरूप ना होती तो दशरथ की तरह राम के वियोग में कौशल्या भी अपने प्राण गंवा बैठती। सुमित्रा अगर भक्ति का स्वरूप न होती तो अपने पुत्र को 14 वर्षों के लिए घनघोर जंगल में राम के साथ में दास बनकर के भक्ति करने के लिए नहीं भेजती। कौशल्या भक्ति का स्वरूप, कौशल्या ज्ञान का स्वरूप है, कैकेयी वैराग्य का स्वरूप है और सुमित्रा भक्ति का स्वरूप है। दूसरी बात, कौशल्या 20 जन्मों की सती है, कैकेयी 17 जन्मों की सती है और सुमित्रा 14 जन्मों की सती है। कैकेयी पिछले जन्म की कौन है? कल आप लोगों ने सुना था। कैकेयी पिछले जन्म में कौन थी? सुकरी। उससे पिछले जन्म में बिल्ली। सुना नहीं कल? ये चौथे जन्म में महाराज के कन्या बनकर के उत्पन्न हुई। चौथे जन्म में राम जी घुटनों चलने लगे, चारों भाई घुटने चलने लगे। एक दिन की बात, महाराज दशरथ अयोध्या के सिंहासन पे बैठे, सभा लगी और सभा का जब विराम हुआ तो महाराज दशरथ महल के लिए वापस आए। दोपहर का समय है, भोजन करने के लिए महाराज दशरथ जा रहे हैं। महाराज दशरथ भोजन करने के लिए जा रहे हैं और इधर राम छोटे भाइयों के साथ में भोजन करके महल में घूम रहे हैं। मुंह में दही और भात लगा है। राम जी के मुख में दही और भात लगा, धूल धूसरित है, धूल से सने हैं, पीली झंगुलिया पहने हैं। पीत झंगुलिया तनु पहिराई, जानू पानी बिचरनी मोही भाई। पीत झंगुलिया तनु पहिराई, जानी पानी बिचरनी भाई। वे शरीर में धूल लपेटे हैं और महाराज उधर से दोपहर के समय भोजन करने के लिए आ गए। धूल धूसरित है राम, मुख में दही और भात लगा। बच्चे खा लेते, खाते तो बच्चे कैसे खाते? बच्चे भोजन करें तो कैसे करें? उनसे कहो लल्ला खाओ तो थाली में ले लेंगे और सब एक इंसान फिर
ऐसे नहीं इसलिए बोलते हाथों से, अगर ऐसे भरेंगे ऐसे खाते होते ऐसे लेकर के ऐसे तो उनका नाक मुंह सब सन जाता। राम जी भी छोटे, राम जी ने भी दही भात लिया ऐसे खाया, मुंह में सब लगा। महाराज दशरथ दरबार से आए दोपहर का समय भोजन करने के लिए, तो क्या देखते हैं राम को, धूल धूसर धूरी भरे तनुआए। अच्छा एक बात है, पिता अगर कहीं बाहर गया हो, बालक घर में हो और पिता बाहर से दिन भर के बाद में आए और छोटा बच्चा हो, घुटनों चल रहा हो या पैदल चलने लगा हो, साल 1.5 साल 2 साल का बालक हो, धूल धूसरित हो, कितना भी ऊपर से नीचे तक मिट्टी लगी हो, नाक लगी हो, कुछ भी लगा हो, और पिता अगर दिन भर के बाद में सुबह से शाम को आए, बालक को देखे तो गोद में एकदम उठा लेगा। ये नहीं देखेगा हमारे कपड़े गंदे होंगे या हम गंदे होंगे, ऐसे देखता है कहीं, इससे मतलब नहीं होता। क्यों? आज महाराज भी दरबार से आए, राम धूल धूसरित है, धूल से सने, मुख में दही और चावल लगा, देख करके राम जी को बड़े प्रसन्न हो गए दशरथ। क्या देखते हैं, धूसर धूरी भरे तनुआए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। धूसर धूरी भरे तनु पाए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। धूल से सने गोद में उठा लिया, भी हंसी। दशरथ हंसे नहीं, हंसने में, मुस्कुराने में और भी हंसने में अंतर होता है। मुस्कुराए, जब कोई व्यक्ति मुस्कुराए तो उसके केवल होंठ हिलते हैं, वो मुस्कुरा रहा है धीरे धीरे, और हंसता है तो दांत दिखते हैं, होंठ खुल जाते हैं। और भी हंसने का मतलब है ठट्ठा मार के हंसे। तो एकदम ताली बजा करके दशरथ जी हंसे और राम जी को गोद में उठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर के मुंह में दही भात लिपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। लिखा है कि भोजन करत चपल चित इतउत अवसर उपाई, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लिपटा। दही और चावल लगा राम जी को और भाग खड़े हुए। बड़ी सुंदर बाल चरित्र अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। राम जी भाग खड़े हुए। अब दशरथ जी पीछे पीछे भगे पकड़ने के लिए, लेकिन राम जी पकड़ में नहीं आते। दशरथ जी परेशान हो गए, आगे आगे राम जी भगे, पीछे पीछे दशरथ जी, लेकिन राम जी पकड़ में ना आए। कौशल्या कहने लगी, हंसने लगी और कहने लगी, महाराज ठहरो ठहरो, तुम रुक जाओ, मैं पकड़ के लाती हूँ। कौशल्या दौड़ी और दौड़ करके राम जी को पकड़ने गई तो राम जी और भाग गए। राम जी पकड़ में नहीं आए। और जब राम जी पकड़ में नहीं आए तो सुमित्रा कहने लगी, रुको रुको दीदी, हम पकड़ के लाते हैं। मेरे भरत राम दुइया की, राम दुइया की, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। मेरे भरत राम मेरा पुत्र
पुत्र है, इसलिए मेरी गोद में आएगा। मैं लाती हूँ अपने राम को। राम धूल धूसरित है, मुख में दही और भात लगा के कई दौड़ी उठाने के लिए। राम फिर भाग खड़े हुए घुटनों, नहीं आए। के कई ने कहा बेटा अपनी माँ की गोद में नहीं आएगा। राम कहने लगे आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? राम ने कहा मेरी शर्त है कि तुम मुझे पहले वरदान दो। कौन सा वरदान? कहा मुझे वरदान दो, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा। के कई कहने लगी तू मांग, तेरे लिए सब कुछ हाजिर है मेरे बेटा, मेरे लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े, तेरे लिए सब कुछ हाजिर है, तुम कुछ भी मांग लो। राम कहने लगे मैया बदल मत जाना। के कई कहने लगी नहीं बदलूंगी। राम ने कहा हमें वचन दो। के कई कहने लगी बेटा भरोसा नहीं, मैं छत्राणी हूँ और उस कुल की पुत्र वधू हूँ, उस कुल की वधू हूँ, बहू हूँ, जिस कुल में प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाएगा। राम ने कहा मैया मुझे भरोसा नहीं होता। क्यों? भरोसा इसलिए नहीं होता कि मैं ऐसा वरदान ही मांगने जा रहा हूं कि जिसे सुनकर के कोई भी मुकर जाएगा। बेटा तुम मांगो, जो तुम मांगो मैं दे रही हूं। सोच लो मैया, सोच लिया, ऐसे नहीं तिरवाचा करो। के कई ने कहा बेटा मांगो सुख पाओ, मांगो सुख पाओ, मांगो सुख पाओ। राम कहने लगे मैया अब भी सोच लो, मैं जो वरदान मांगने जा रहा हूं उस वरदान के कारण संसार तुम्हें गाली देगा, ऐसी कालिक लगेगी तुम्हारे मस्तक पर जो कभी धुलेगी नहीं। अच्छा संसार में सबसे ज्यादा काला क्या है? काजल, कोयला, जानते हो क्या है? कलंक। सबसे ज्यादा काला क्या है? कलंक। जिसके लग गया एक बार उसका धुलेगा नहीं। मैया सोच लो, ऐसा वरदान मांगने जा रहा हूं जिस वरदान को देने के बाद में दुनिया तुम्हें गालियां देगी, थोकेगी तुम्हें। के कई ने गजब कर दिया। के कई कहने लगी बेटा किसी बात की परवाह नहीं, तुम मांगो। क्यों कहती के कई? क्योंकि वैराग्य का स्वरूप है। मां सोच लो, मैं जो वरदान मांगने जा रहा हूं उस वरदान के कारण तुम्हारा मांग का सिंदूर हमेशा के लिए पुछ जाएगा, उजड़ जाएगा। कोई बात नहीं पुत्र, मांगो। कौन ऐसी मां होगी जो अपने लाल के लिए अपनी मांग का सिंदूर पुछ देगी? अरे पुत्र तो फिर हो जाएगा, क्या पति दोबारा मिल जाएगा? लेकिन धन्य है वो छत्राणी, धन्य है वो वीरांगना, धन्य है वो बैरागिनी मां जिसने राम के लिए अपनी मांग का सिंदूर पोंछ दिया। मांगो बेटा, कि कई बैराग्य का स्वरूप है और जिसको बैराग्य होता है उसको किसी से मोह नहीं होता, बस एक से मोह होता। कौन? केवल भगवान से। जिसको बैराग्य होगा उसको भगवान के सिवा कोई दिखाई नहीं देगा, केवल भगवान ही दिखाई देगा। बैराग्य स्वरूप है। के कई कहने लगी मांगो पुत्र। राम कहने लगे मां जब मैं 27 वर्ष का हो जाऊं तो मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना कर सकोगी? हंसकर के स्वीकार कर लिया के कई ने और कहने लगी हाँ बेटा जाओ, मैंने वचन दिया जब तुम 27 वर्ष के हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए वनवास तुम्हारे पिता से जरूर मांग लूंगी, तुम्हें वन जरूर भेज दूंगी। जैसे ही कहा राम गोद में आ गए। के कई की महाराज दशरथ को दिया। तो बताओ असली माँ कौन है? कौशल्या या के कई? अरे के कई कहती है मेरे दो ही तो आंखें हैं, राम और भरत। सौगंध खाती हूँ शंकर की, झूठ नहीं बोल रही, मेरे दो ही आंखें हैं। और इतना प्रेम करती फिर भी लोग कहते हैं फिर भी राम को वनवास दे दिया। अरे प्रेम जीव से किया जाता नहीं, प्रेम भगवान से किया जाता। भगवान से प्रेम करो, दुनिया कुछ न कुछ जरूर कहेगी, उल्टा सीधा कुछ न कुछ जरूर कहेगी। देखो अगर किसी की मान बढ़ाई हो जाए तो बहुत से लोगों को सहन नहीं होती। मान बढ़ाई बहुत से लोगों को सहन नहीं होती।
जैसे आपने हाथी देखा, हाथी जब गांव में आता है तो कितने कुत्ते भौंकते, भौंकते नहीं? आगे आगे हाथी चलता अपनी मतवाली चाल में, मस्त हाथी, और कुत्ते पीछे पीछे भौंकते हैं। किसी ने कुत्तों से पूछा, किसी ने कुत्तों से पूछा कि हाथी आगे जा रहा है, तुम पीछे भौंक क्यों रहे हो? तो कुत्तों ने पता क्या जवाब दिया? हमें इस हाथी से द्वेष नहीं है। लोगों ने कहा हमें इस हाथी से द्वेष नहीं है। तो कुत्तों से कहा कि जब हाथी से द्वेष नहीं तो तुम भौंक क्यों रहे हो? तो कुत्तों ने कहा हमें हाथी से द्वेष नहीं। फिर कहा जो लोग इस हाथी के सामने हाथ जोड़ते हैं, भाई जब हाथी आता तो सभी लोग हाथ जोड़ते, भाई गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए, कहते नहीं? तो सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेते हैं हाथी को। तो कुत्तों ने कहा हमें हाथी से द्वेष नहीं है। फिर कहा हमें द्वेष है जो लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, इन लोगों से, कि इतने लोग इस हाथी के हाथ क्यों जोड़ते हैं? हमें दोस्त तो इन लोगों से है, ईर्ष्या तो इन लोगों से है। सहन नहीं होती किसी को मान बढ़ाई। बैरागी जिसके अंदर होता है उसको प्रभु के अलावा किसी से प्रेम नहीं होता। भगवान शंकर कहते हैं कि का कोई दोष नहीं।